नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका IBC24 जिला चौपाल कबीरधाम। कल, आज और कल में आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं राहुल सिन्हा। आज इस जिला चौपाल पर विभिन्न पैनलों को जोड़कर उनसे पूछेंगे कि विकास यात्रा में आपका अपना जिला कबीरधाम आज कहां खड़ा हुआ है। एक पवित्र भूमि वाला कबीरधाम जो संत कबीर के नाम पर जिस ज़िले की नींव पड़ी हो, जिस ज़िले की 1998 में एक स्वतंत्र ज़िले के तौर पर आधारशिला रखी गई हो, वो आज सबसे कद्दावर राजनीतिक हस्तियों के संरक्षण में किस तरह आगे बढ़ रहा है और आगे के लिए अपनी क्या उद्देश्य उसने तय किए हैं। राहुल जी, हम इसी पर आज बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल। तो IBC24 जिला चौपाल कबीरधाम कल, आज और कल, पावर्ड बाय रूप जीवन हॉस्पिटल कवर्धा, को पावर्ड बाय परिहार हॉस्पिटल कवर्धा, इन एसोसिएशन विद चंद्रयान हेल्थ केयर, रेडियंस स्कूल एंड रिसर्च सेंटर कवर्धा, एजुकेशन पार्टनर अभ्युदय स्कूल, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, अशोका पब्लिक स्कूल, द होली किंगडम हायर सेकेंडरी स्कूल कवर्धा, स्टेटन बाय गोयल TMT गोयल पाइप्स, फिनिशिंग स्कूल NH गोयल फिनिशिंग स्कूल रायपुर, फ्रोजन फूड गोल्ड, वेब पार्टनर IBC24.in। तो आप सबके सहयोग से इस मंच के ऊपर जिला चौपाल कबीरधाम की शुरुआत हम करते हैं। कल, आज और कल की यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इस जिले और इसमें योगदान देने वाले प्रत्येक हस्ती के लिए। तो नमस्कार, आप सभी इस वक्त ज़िला चौपाल कल, आज और कल ज़िला कबीरधाम में इस वक्त मंच के ऊपर मौजूद हैं। और सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ में छत्तीसगढ़ शासन के एक बेहद जिम्मेदार और कद्दावर कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी जुड़ रहे हैं और उनके साथ में मेरे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हैं। सौरभ सिंह परिहार इस वक्त मेरे साथ में लाइव जुड़े। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें सामने देख सकूं और मंत्री महोदय को देख सकूं। सौरभ, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही हो तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, अगर मंत्री महोदय आ गए हैं तो आप उन्हें ज़रूर बिठाएं, साथ में बिठाएं, ताकि हम उनसे बातचीत की शुरुआत कर सकें। और बुके से, पुष्पगुच्छ से उनका कृपया स्वागत कीजिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। आदरणीय मंत्री महोदय जैसे हमारे साथ में जुड़ेंगे, मंत्री जी हमसे जुड़ रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मंच के ऊपर यहाँ मौजूद हैं श्री ऋषि शर्मा जी, अध्यक्ष हैं नगर पालिका परिषद का। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी जोरदार तालियां मैं चाहता हूँ ऋषि जी के लिए। हमारे बीच में श्री नीलकंठ चंद्रवंशी जी हैं, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चंद्रवंशी जी का। और साथ में इस मंच के ऊपर मौजूद हैं श्री मोहित माहेश्वरी जी, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं मंत्री महोदय से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके इस पुण्य भूमि वाले ज़िले पर हम मौजूद हैं जिला चौपाल लेकर के, किन्हीं कारणों से आप हमारे साथ में यहाँ डिजिटली जुड़ पा रहे हैं, तो आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। सर, पहली बात ये, 1998 में स्वतंत्र तौर के ऊपर अस्तित्व में आने से लेकर अब तक इस ज़िले ने बहुत कुछ अचीव किया है। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही हो तो विकास यात्रा में आप अपने ज़िले को आज कहां पाते हैं? देखिए, विकास यात्रा में लगातार आप देख रहे हैं कि लगभग 3.5 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है और इन 3.5 सालों में एक तरफ विकास कार्य और दूसरे तरफ आर्थिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संपन्न करना, दोनों पैरेलल तरीके से किया जा रहा है। यदि विकास का काम हम देखेंगे तो सड़कों का जाल बिछाने का काम चल रहा है और जिन सड़कों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पहले से निर्मित सड़क जो रख रखाव के अभाव में जिनकी स्थिति खराब हो चुकी थी, उनको रिन्यूअल का काम किया जा रहा है। नए सड़कों के निर्माण, जिसमें जो बहुत सालों से जिनके बारे में लगातार मांग चल रही थी, उन सड़कों के निर्माण के बारे में मंजूरी दी गई है। और सबसे बड़ी बात, जो कवर्धा में जो संकरी नदी, इसमें बिलासपुर रोड में जो पुल है, तो संकरी नदी का पुल बनकर तैयार है और बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी इसका उद्घाटन करेंगे। विकास यात्रा में यदि देखें, ये बात अलग है कि हमारा जो शक्कर कारखाना है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, तो ये अभी का इस सरकार का निर्माण नहीं है, लेकिन ये तत्कालीन माननीय अजीत जोगी जी के समय के सरकार का कार्यकाल का है, जिसको 11 महीने में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना का निर्माण उन्होंने पूरा कराया था। उसी प्रकार से जोगी जी के समय जो कांग्रेस की सरकार थी, तो
एक बहुत बड़ा बांध है जो सुतिया पाट बांध के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो उसका भी निर्माण वो मेरे विधानसभा में था और शक्कर कारखाना भी मेरे विधानसभा में था। उस समय ये वीरेंद्र नगर विधानसभा कहलाता था, जो आज कवर्धा विधानसभा का हिस्सा है। तो ये सारा निर्माण कार्य जितना भी जो हुआ है ये कांग्रेस की सरकार के समय हुआ है। जैसा आपने बताया, और जब भी कभी कबीरधाम ज़िले का जिक्र आता है तो यहाँ प्राकृतिक तौर के ऊपर, सांस्कृतिक वैभव के तौर के ऊपर और वन संपदा के तौर के ऊपर सब दिशाओं में काफ़ी कुछ प्रकृति ने, कुदरत ने इसे प्रदान कर रखा है। लेकिन क्या आपको लगता है पर्यटन के क्षेत्र में अभी ज़िला वहाँ पहुँच पाया है जैसा आपका स्वप्न है या जैसा गवर्नमेंट का स्वप्न है? क्योंकि हमें लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में अभी भी अपार संभावनाएं हैं। आजकल वनों की तरफ जाना, अभ्यारण्यों की तरफ जाना, इस तरह का टूरिज्म बाकी क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ रहा है। क्या उस दिशा में आपको लगता है कि ज़िले में पर्याप्त काम हुआ है या और कोई प्लानिंग है आपकी? जहाँ तक पर्यटन का सवाल है तो इसी विधानसभा में चिल्फी में एक जगह है सरोदा दादर, और वो पहाड़ी के ऊपर का एक रेस्ट हाउस है जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, देखने लायक है। और वहाँ पे जो सैलानी आते हैं जो रुकते हैं तो 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन रुकते हैं। और इस बात की भी मुझको जानकारी है कि विदेशों से भी लोग आकर वहाँ पर रुकते हैं। दूसरा ये कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो एक धार्मिक स्थल भी है जिसको हम भोरमदेव के नाम से जानते हैं, तो वो भी एक बहुत प्राचीन स्थल है और इसके लिए भी बहुत बड़े पैमाने में श्रद्धालु भी आते हैं। और जो पर्यटन क्षेत्र में जिनको जानकारी हासिल करना है, कुछ देखना है, तो वो लोग भी वहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा एक सरोदा बांध है, सरोदा बांध के आसपास भी विचरण का क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी पर्यटक हमेशा पर्यटकों का आना जाना लगे रहता है। लेकिन आपने जो बातचीत कही कि निश्चित रूप से यहाँ पे पर्यटन की संभावना तो है और पर्यटन का संभावना है, और उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। और हमारे जो पर्यटन विभाग है जिसमें ताम्रध्वज साहू जी उसके सम्मानित अध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा भी कुछ प्रस्ताव तैयार किया गया है और बहुत जल्द देखने में आएगा कि पर्यटन के क्षेत्र में भी जो कबीरधाम जिला है वो आगे आएगा। ये ज़िला जो है बहुत सारी उपलब्धियों को भी रखता है, और जैसा हमें पता है कि राजस्व मामले के निराकरण में ये ज़िला पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। इस उपलब्धि पर आप क्या कहेंगे? इसके अलावा भी कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अभियान चल रहे हैं, जैसे मसलन स्वच्छता के मामले में पूरे देश में कैंपेन चल रहा है। राज्य के स्तर के ऊपर शिक्षा में एक बड़ा अभिनव प्रयोग हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसका बड़ा अच्छा प्रतिसाद है। इन दोनों सेक्टर्स में ज़िला कहाँ स्टैंड करता है? आपकी क्या प्लानिंग है इसमें के बारे में? जो राजस्व प्रकरणों के निराकरण के बारे में आपने जानकारी दी, तो अभी जो श्री रमेश शर्मा जो कलेक्टर थे, वो उनको राजस्व का बहुत अधिक ज्ञान था और इसीलिए अभी उनको आयुक्त भू अभिलेख के पद में उनको यहाँ पे पदस्थापना की गई है। दूसरी बात ये कि जहाँ जो स्वच्छता के बारे में, तो निश्चित रूप से मैं नगर पालिका कवर्धा के सम्मानित अध्यक्ष ऋषि शर्मा जी और मंच में बैठे हुए हैं मोहित महेश्वरी जी और उसके अलावा सभी पार्षदों को, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया और जो स्वच्छता का जो परिस्थिति सामने आई और जो पुरस्कार हमको मिला है, तो वो इनके कार्यों के कारण मिला है। तो निश्चित रूप से ये लोग बधाई के पात्र हैं। तीसरी बात आपने शिक्षा को लेकर की, तो शिक्षा के मामले में स्वामी आत्मानंद स्कूल भी वहाँ पे अब स्वामी आत्मानंद स्कूल की भी अनुमति वहाँ प्राप्त हो चुकी है, उसमें काम भी चल रहा है। और दूसरी बात ये कि एक नया प्रयोग जो कबीरधाम जिले में हुआ है, अभी 111 जो बैगा समुदाय जिसको हम विशेष पिछड़ी जनजाति कहते हैं, साला संगवारी के नाम से डीएमएफ मत से हम लोगों ने उनको अभी शिक्षा के लिए उनको प्रमाण पत्र दिया है और वो वर्ष भर पढ़ाने का काम करते हैं। और आने वाले समय में रिक्त स्थान पर जहाँ जहाँ पात्रता होगी तो पात्रता के हिसाब से रिक्त स्थान पर उनको नियुक्ति भी दी जाएगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे हैं, स्वच्छता में हमको पुरस्कार मिला है और राजस्व के मामले में भी हम लोग आगे चल रहे हैं। आदरणीय मंत्री महोदय, आपसे लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा सा मंचस्थ जो हमारे लोग हैं उनसे भी मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और सबसे पहले ऋषि शर्मा जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के। ऋषि जी, पहली बात तो ये कि हम जब बाहर से आते हैं तो बड़ा ग्रीन और खूबसूरत वातावरण है, इसमें वर्षा का भी बड़ा योगदान है।
लेकिन जैसा मंत्री जी भी कह रहे थे और हमने भी देखा है, कुदरत ने आपके ज़िले को और आपके शहर को बहुत खूबसूरत नेमत दी है। इसे संवारने के लिए अभी बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे अभी हम पिछले दिनों भी पढ़ रहे थे कि कचरे के मैनेजमेंट को लेकर के भी आपने कुछ एक अच्छा अभिनव प्रयोग किया है, नया प्रयास किया है। किस सेक्टर में आप अपने नगर को पाते हैं कि अभी आपको और काम करना है, क्योंकि प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दे रखा है? हमको पुरानी किसी भी बात को छोड़ते हुए नए कवर्धा की कल्पना को लेकर हमें विकास की ओर अग्रसर होना है। कवर्धा नैसर्गिक प्रतिभा का धनी रहा है। आसपास नदी नाले, शंकरी जैसी पवित्र नदी हमारे शहर के मध्य से होकर गुजरती है और पेड़ पौधे पूर्व में भी विकसित रहे हैं। हमने थोड़ा उसमें आधुनिकता लाने का प्रयास किया। मुख्य रूप से नगर पालिका में 3-4 चीज़ों की आवश्यकता हमेशा रहती है, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है। साफ पेयजल, स्वच्छता, नालियों की या जो सफाई की व्यवस्था है, और छोटे छोटे जगह में जो नई नई कॉलोनियाँ बन रही है, पुराने जो स्ट्रक्चर है वो टूट चुके हैं, उनको लेके नए निर्माण की आवश्यकता होती है। माननीय मंत्री जी के निर्देश पर हमने उन चारों विषयों को पहले आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से एक एक चीज़ों को हमने उठाया और एक एक चीज़ों को उठाकर जो पूरी नगर पालिका की टीम है, हम सब ने मिलकर एक अभिनव तरीके से इसको आगे बढ़ाने का काम किया। हम इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हम पीछे ना जाएं किसी भी तरह से और आगे ही बढ़ते रहें। कम से कम इस स्थिति में तो रहें ताकि जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं वो लोगों तक पहुंच सके, इसकी सुविधाएं। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां इस थॉट के लिए। मोहम्मद अकबर जी, सबसे बड़ी बात एक ये कि आपके पास ज़िले के पास में अपनी पहचान पूरे प्रदेश में बल्कि देश में बनाने के लिए बहुत सारे वाजिब कारण मौजूद हैं। चाहे भोरम देव हो, चाहे सरोदा दादर हो, चाहे यहाँ का पवित्र भूमि का नाम हो, धार्मिक तौर के ऊपर इसकी पहचान हो। आगे आप इसकी पहचान प्रदेश में और देश में किस तरह की कायम करना चाहते हैं? जो भोरम देव मंदिर है राष्ट्रीय पटल पर तो ये पहले से ही है, और इसमें इसके पहले भी जो सरकार थी, वर्तमान में हम लोग हैं, तो लगातार इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये जो सिलसिला है वो आगे भी कायम रहना चाहिए। जहाँ तक इस जिले की पहचान वाली जो बात है, तो निश्चित रूप से इस जिले में जो दोनों विधानसभा है, दोनों विधानसभा में जिस प्रकार के काम अभी संचालित हो रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक उदाहरण हम लोग पेश तो कर सकते हैं कि जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं, तो आम जनों को मजबूत बनाना, उनकी आर्थिक स्थिति को संपन्न करना, और उसके साथ साथ जो विकास के काम है, जो सड़क निर्माण का है, पुल पुलिया का निर्माण का कार्य है, और अभी एक नरवा योजना जो है जो वन विभाग की, जिसमें अब तक वर्तमान में 23 लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार हो चुका है, जिसमें ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आया है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में, क्योंकि हमारे यहाँ गन्ने के बहुत बड़े मात्रा में गन्ना का फसल लोग लेते हैं और ग्राउंड वाटर लेवल का बहुत उपयोग उनको होता है, पानी बहुत अधिक लगता है, तो पूरे पानी हम उपलब्ध करा पाए, ऐसी योजना हम संचालित करना चाहते हैं जिसमें कार्य हमारा चल रहा है। जी चलिए, ऋषि जी भी हमारे साथ में मंच के ऊपर हैं। ऋषि जी, हर कोई नगर की भी एक पहचान गढ़ना चाहता है, और 2 शब्द जब हम नगर की पहचान गढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं। अक्सर हम लोग कह देते हैं मीडिया सुनाता, लेकिन हमको भी ये शब्द सुनाए जाते हैं। एक है कि आजकल शहर बहुत तेज़ी से डिजिटल और स्मार्ट हो रहे हैं। तो ये डिजिटल और स्मार्ट कॉन्सेप्ट आपके अपने शहर में आज कहाँ है, या आप इस दिशा में क्या काम करना चाहते हैं, या कितना काम हुआ है? ऐसे प्रयोग अभी चालू किए हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। जैसे कोई भी आदमी टैक्स देने के लिए कवर्धा नगर पालिका में आता है, हम टैक्स को मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उन तक एक मैसेज जाएगा कि उनके पास इतना टैक्स घर का या बाकी जो टैक्सेस हैं, कचरे का, सफाई का, नल का, वो टैक्स जो है उनके पास एक मैसेज जाएगा प्रत्येक जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और रजिस्टर्ड जो मोबाइल है उसमें टैक्स मैसेज के माध्यम से उनको मैसेज हर महीने, जिस तरह से बिजली के बिल के लिए प्रयोग होता है, इफ़ यू आर पेड इग्नोर इट, ये वाली बात रहेगी।
हम डिजिटलाइजेशन को कवर्धा के नागरिकों के ऊपर बहुत जल्द हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग अभी प्रारंभिक स्टेज में है, 1-2 महीने में उसका अंतिम प्रयोग करके और पूरे शहर को जो टैक्स की जो प्रणाली है हम उसको पूरी तरह से नेट बैंकिंग या बैंकिंग के माध्यम से कर देंगे। नीलकंठ जी, ज़िले के विकास को लेकर जैसे आदरणीय मंत्री जी की अपनी अवधारणा है, उनका मानना है और उन्होंने नाम गिनाए कि कितनी बड़ी हस्तियां इस ज़िले से जुड़ी हुई, और आप भी एक सबसे पुरानी प्रतिष्ठित पार्टी के यहाँ ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर बैठे हुए हैं। इस ज़िले की विकास यात्रा में आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज आप किसको मानते हैं? कबीरधाम जिला करीब 80% हिस्सा किसान है और खेती होता है। अगर ज़िले का विकास करना है तो किसान का विकास होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस दिशा में काम कर रही है, किसानों के प्रति छत्तीसगढ़ सरकार का जो काम हुआ है और लगातार हो ही रहा है। हमारे कबीरधाम जिला में किसानों का, यहाँ कबीरधाम जिला में मुख्य फसल है गन्ना और धान। छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना का कीमत तय किया था 355 रुपये देंगे, लेकिन आज की स्थिति में किसानों को 450 के आसपास गन्ना का कीमत मिल रहा है, और धान के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने तो कहा ही था कि हम 2500 रुपये कीमत देंगे, लेकिन आज की स्थिति में 2500 से अधिक धान की कीमत छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। इससे निश्चित रूप से कबीरधाम जिले के किसानों का आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुआ है। हमारे कबीरधाम जिला के किसान मजबूत हुए हैं, और किसान मजबूत हुए हैं मतलब कबीरधाम जिला। बहुत अच्छी बात आपने की कि अगर किसान मजबूत तो ज़िला मजबूत। ज़ोरदार तालियां इस थॉट पर होना चाहिए। और ऐसा हम सोचते थे कि केवल विचारों तक सीमित रह सकता है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में हमने इसे ज़मीन पर साकार होते देखा है। हमारे साथ में 2 और भी यहाँ मंचस्थ अतिथि हैं। आनंद सिंह जी हैं, समाजसेवी और कांग्रेस नेता। आज यूथ से बहुत उम्मीदें हैं आनंद जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ कवर्धा के यूथ का ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या योगदान आप चाहते हैं? यूथ के बारे में सबसे पहले चीज़ें तो ये, जो एक यूथ सोचता है, जिसके बारे में सरकार कहीं ना कहीं काम भी कर रही है शिक्षा को लेके, और शिक्षा का जो है उसके बाद वो आगे बढ़ना चाहता है व्यवसाय की तरफ या कुछ बिजनेस की तरफ या किसी भी प्रकार के कुछ कहीं पर उसको जॉब मिल जाए, इन सभी चीज़ों के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए अभी की जो मौजूदा सरकार है हमारी कांग्रेस पार्टी की, वो निरंतर कार्य कर रही है। और रह गया सवाल अपने कवर्धा जिले में, जहाँ तक मैं देखता हूँ जब भी यूथ के बीच में चर्चाएँ चलती हैं तो सभी यूथ के लोग ये बात को भी बोलते हैं कि बहुत कुछ हम लोगों को इन सारी चीज़ों में मिल रहा है। और मेरी जो छोटी सी एक बात थी जो मैंने अपने कम शब्दों में अपनी बातों को रखी कि यूथ को जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो चीज़ें मुहैया होती हैं। मोहित जी, यहाँ हम जितने भी ज़िलों में गए हैं हमने देखा है कि विकास को लेकर ललक सबसे ज़्यादा अगर किसी में दिखती है तो एक महिला वर्ग में भी दिखाई पड़ती है, और स्व सहायता समूह के ज़रिए बहुत अधिक काम करने पर जोर सरकार का रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो हम देखते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ महिला वर्ग की, यूथ की, शहर इकाइयों की भूमिका और मजबूत हो सकती है? सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि महिला स्व सहायता समूह को हमारी सरकार किस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, हमारे ही कवर्धा में कुछ दिन पहले सी मार्ट, आपने डी मार्ट सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की योजना सी मार्ट के जो हमारे कवर्धा में सी मार्ट खुला है उसको महिला स्व सहायता समूह को माननीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से कवर्धा में एक अच्छा रोजगार का अवसर महिला समूह के द्वारा मिल रहा है। जिस दिशा में महिलाओं को आगे बढ़ाने से परिवार आगे बढ़ेगा की जो सोच रखकर हर क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता देने का काम, यूनिफॉर्म सिलने के लिए महिला स्व सहायता समूह का चयन, ट्राइबल बेल्ट में कुछ काम करने के लिए महिला स्व सहायता समूह, आंगनबाड़ी केंद्र में, शिक्षा स्कूलों में, मध्याह्न भोजन में भी अब महिला स्व सहायता समूह के द्वारा भोजन बनाने का कार्य देकर रोजगार की दिशा में हमारी सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। एक बहुत छोटा सा और अंतिम सवाल, ऋषि जी, अंतिम सवाल है ये, नगर की कोई ऐसी मांग, डिमांड जो आपके जहन में हो आने वाले 5-10 सालों को लेकर? नगर थोड़ा विकास संक्षेप में सर। नगर विकास को लेके जो परिकल्पना हमने चालू की थी माननीय मंत्री जी के
दिशा निर्देशन पर सारे काम सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। मैं 2-3 चीज़ों को बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा जो पहले नहीं हुआ था। पट्टा वितरण का काम, गरीब जो तबके के लोग हैं जिनका पट्टा कालातीत हो गया था 2010-12 के आसपास, माननीय मंत्री जी ने जैसे ही सरकार बनी उसके बाद पट्टे का सर्वे का काम राजस्व विभाग से, पट्टे बनाने का काम नगर पालिका का नहीं है, हम नोडल एजेंसी हैं। चूँकि पट्टा या निजी ज़मीन में ही प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल सकता है, ये आवश्यक है। और आज की स्थिति में 700-750 पट्टा वितरण कर चुके हैं, 250-300 पट्टा अभी तैयार है। तो हम करीब 700-800 प्रधानमंत्री आवास से बहुत गरीब तबके के लोगों को प्रधानमंत्री आवास, एक आवास की जो सुविधा है उसको हम दे रहे हैं और देने जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। साथ ही साथ हम इस बात के लिए भी और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को पट्टा वितरण हो सके, जिससे प्रधानमंत्री आवास का लाभ हम लोगों तक दिला सकें। चलिए, बहुत संक्षेप में और अच्छे से आपने अपनी बात रखी। और आदरणीय मंत्री जी, आपने हमको समय दिया है, आपका हम बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं दिल से आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कवर्धा के बाहर के हैं और आज आपके नाम से ज़िले को जानते हैं, सबसे पसंदीदा चीज़ इस ज़िले के बारे में आपकी क्या है? अब फिलहाल तो देखने के लिए जितना प्राकृतिक सौंदर्य पहले से विद्यमान है, जो कुदरती तौर पर है, वो तो पहले से ही है। लेकिन जो कवर्धा और आसपास के लोग जो बहुत अधिक जिसकी ख्वाहिश रखते हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ डिजिटली जुड़े, और इस डिजिटल युग का भी ये एक क्रेडिट कहा जाएगा, एक अच्छी बात कही जाएगी कि भले ही आप प्रत्यक्ष तौर पर ना सही, लेकिन हम आपको प्रत्यक्ष देख सुन पा रहे हैं। धन्यवाद मंत्री महोदय का, और धन्यवाद मंच पर मौजूद एक हस्ती का। जोरदार तालियां आप बजाएं आप इन तमाम हस्तियों के लिए।